गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 और यहाँ पर देखिए मैं बेटी के यूनिफॉर्म पर जो है आयरन कर रही थी। उसका आज हाउस यूनिफॉर्म था, तो बस वो जो है मैंने नाइट में नहीं की थी, तो उसी को मैं यहाँ पर कर रही थी। तो उसकी यूनिफॉर्म और सारी चीज़ें जो है एक साथ रख देती हूँ, तो वो नहाकर आती है ना, तो फिर उसको दिक्कत नहीं होती है कि ये ढूँढो। और मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ तो फिर बीच में वो वरना परेशान करती है कि मम्मा ये दो, वो दो, वो दो, तो फिर खुद को ही जो है दिक्कत होती है। तो इस वजह से पहले ही उसकी सारी तैयारी करके रख देती हूँ, जिससे कि वो नहा कर आए तो उसे सारी चीज़ें जो है जगह पर मिल जाएँ और वो बार-बार मुझे परेशान ना करे, तो फिर मैं भी अपने काम जो है आसानी से कर सकूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर नाइट में हस्बैंड जो है कुछ सब्जियाँ ले आए थे। भिंडी थी, खीरा वगैरह ख़त्म हो गया था तो वही लेने गए थे, तो फिर और चीज़ें भी थोड़ी बहुत जो है ले आए थे। तो बस वही यहाँ पर जो है मैं बॉक्सेस में रखकर इन्हें फ्रिज में सबको अरेंज कर देती हूँ। तो बस ये जो भिंडी, टमाटर और खीरा था, ये सब मैंने जो है अच्छे से रख दिया है और इनको रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ जगह खाली हो जाएगी तो मुझे भी जो है काम करने में आसानी रहेगी। तो बस ये जो टॉवल था, इसको भी थोड़ा-सा हिलाकर मैं रखाती हूँ जगह पर। और उसके बाद ये जो बर्तन हैं धुले हुए, जो नाइट में धुले थे, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इन्हें भी अरेंज कर देती हूँ इनकी जगह पर। क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने से पहले जो किचन काउंटर है पूरा खाली-खाली होता है ना, तभी जो है काम अच्छे से हो पाता है, वरना दिक्कत होती है। तो इस वजह से इसको पूरा खाली कर लेती हूँ, तभी जो है अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस बर्तन लगाने के बाद अच्छे से किचन काउंटर को पोंछ दिया था, गैस पर भी थोड़ा कपड़ा मार दिया। अब नंबर आ गया है बेटी के लिए टिफ़िन बनाने का। और आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी ब्रेड टोस्ट, काफ़ी सारी जिसमें वेजीज़ होती हैं, जो टेस्टी के साथ-साथ बहुत ही हेल्दी होता है। और ये बहुत ही बढ़िया जो है टिफ़िन रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है और साथ के साथ हेल्दी तो होती है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जियाँ जो है ऐड कर सकते हैं। बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, बट इस तरह से आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूजी ले ली थी और उसमें जो है दही डाल दिया है। आपके पास मट्ठा छाछ हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सूजी डालने के बाद अच्छे से उसको मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पर डाला है थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और बस अच्छे से दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, थोड़ा पानी यूज़ किया है। इसको रख दिया है साइड में, जब तक हमारी सूजी फूलेगी तब तक हम ये जो वेजीज़ हैं वो कट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो-जो सब्जियाँ थी मैंने वो ले ली थी। आपके पास गाजर हो, बीन्स हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर सारी वेजीज़ जो मेरे पास थी मैंने कट करके सूजी में ऐड कर दी हैं, काफ़ी अच्छे से वो फूल गई थी। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था, तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया था। उसको साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है, ब्रेड पर टोमेटो केचअप लगाया है। आप अपने पसंद की कोई भी चटनी अ, लगा सकते हैं, जैसे शेज़वान चटनी है, ग्रीन चिली सॉस, जो भी आपको पसंद है, आप वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ टोमेटो केचअप लगाया है। बस तवा ले लिया है और उसमें जो है थोड़ा-सा घी डाल दिया है, आप बटर में भी बना सकते हैं। जो सूजी वाली साइड थी वो हमने तवे पर डाल दी है और फिर उल्टी साइड फिर हमने जो है टोमेटो केचअप लगाया है। और फिर से हम ये अपना जो मिक्सचर है वो लगा देंगे और एक साइड से जो है पक जाएगा तो हम इसको जो है दूसरी साइड से पलट देंगे, बट उससे पहले फिर से हम थोड़ा-सा घी लगा देंगे जिससे कि ये चिपके ना। और इसी तरह से जो है दोनों साइड से हम इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और काफ़ी जो है टेस्टी भी लगता है। तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर जो है अपने सारे बना लेंगे जो हमें बेटी के टिफ़िन के लिए चाहिए, और बाकी के फिर हम बाद में बनाते रहेंगे। अभी बेटी के लिए रेडी कर देते हैं। तो इसी के साथ ना फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप इतनी जल्दी कैसे जाग जाती हो? हमसे तो जागा ही नहीं जाता है। कैसे आप इतनी जल्दी जो है काम कर लेती हो? तो देखिए, इसके लिए ना सबसे जो मेन ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि सुबह जल्दी जागना। और सुबह जल्दी जागने का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है कि आप रात में जल्दी सोइए। जब आप रात में जल्दी सोएँगे ना, तो सुबह ऑटोमेटिक आपकी आँख जो है जल्दी खुल जाती है, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है, तो फिर अपने आप ही आँख खुल जाती है।
बट कई बार ऐसा हो जाता है कि नाइट में नहीं जल्दी सो पाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी होता है कभी-कभी। अभी जो है लेट नाइट तक जागता रहता है, तो मुझे भी उसकी वजह से जागना पड़ता है। बट जब आप डेली-डेली नियम बना लेते हैं ना कि नाइट में जल्दी सोकर और सुबह जल्दी जागने का, तो 1-2 दिन अगर आप नाइट में लेट भी सोते हैं, तो भी ऑटोमैटिक जो है सुबह आँख खुल जाती है। तो यही होता है। तो इसी को जो है अगर आप फ़ॉलो करेंगे, आप जो है नाइट में अब जल्दी, जैसे मैं, आप देखते ही हैं कि डिनर मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 8:30-9 बजे तक हर हाल में अपना सारा काम निपटा कर और बिस्तर पे चली जाऊँ। बेशक फिर बिस्तर पे थोड़ी बहुत देर नींद ना आए, लेकिन मैं बिस्तर पे 8:30-9 बजे तक हर हाल में चली जाती हूँ। और जब बिस्तर पे चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर में नींद आ ही जाती है। जब जल्दी सो जाते हैं तो नींद पूरी हो जाती है, तो सुबह अपने आप आँख खुल जाती है। और जब आँख अपने आप खुल जाती है तो फिर फालतू जो है बैठा भी नहीं जाता है। फिर तो यही होता है कि चलिए जल्दी-जल्दी काम ही निपटा लेते हैं जब आँख खुल गई है तो यही होता है, फिर सारे काम जो है जल्दी होते चले जाते हैं। एक मेन पॉइंट तो ये होता है कि आप नाइट में जल्दी सोइए तो सुबह ऑटोमेटिक आँख खुल जाएगी। दूसरा ये होता है कि हम जब काम करते हैं ना तो बीच में हम बहुत आलस कर जाते हैं। एक काम कर लिया फिर बैठ गए, एक काम कर लिया फिर बैठ गए। तो इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी टाइम ना वेस्ट हो जाता है। और जब हम ये टाइम वेस्ट करते हैं तब पता नहीं चलता है, लेकिन इसकी वजह से ना फिर हमारे काम इतने लेट हो जाते हैं कि फिर हमें पूरा दिन लगे-लगे हो जाता है। यही अगर आप सुबह की थोड़ी-सी भाग-दौड़ कर लेते हैं, जल्दी-जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो आपके काम इतने जल्दी हो जाते हैं कि फिर आपके पास पूरा दिन होता है अपना जो है काम करने सॉरी अपने लिए टाइम निकालने का। उसमें आप अपने कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि घर के काम देखिए गिनती के नहीं होते हैं। घर में इतने काम होते हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल होता है। तो ये नहीं कह सकते कि पूरे दिन आप आराम कर सकते हैं। बट हाँ, जो मेन काम होते हैं ना, जब वो हो जाते हैं तो फिर ऐसा ही लगता है कि सारे काम हो गए। फिर वो छोटे-मोटे काम हमारे ऊपर होता है, हम चाहें तो करें या फिर जो है उन्हें नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो ज़रूरी काम है वो तो हमारे हो ही गए हैं। तो फिर हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, खुद आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और जब हम ये सब करते हैं ना तो हमें बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलीफ़ मिलता है और सारा दिन की जो काम की टेंशन होती है उससे जो है छुट्टी मिल जाती है। तो यही होता है, इसी तरह से अगर आप काम करेंगे ना तो देखिए आपके सारे काम होते चले जाएँगे। यहाँ पर देखिए बातों-बातों में मेरे सारे काम हो गए और मेरी पूजा वगैरह भी हो गई और अभी जो है लगभग 9 सवा 9 के आस-पास का टाइम हो रहा था, इतने में मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो ऐसे ही होता है, जब आप भी ऐसे करेंगे तो आपके काम भी जो है टाइम से हो जाएँगे, आपकी आँख भी जल्दी खुलने लग जाएगी। तो फिर पूरे दिन जो है एक रिलैक्स महसूस होता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं हम। तो इसी तरह से आप भी जो है कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे सब हैबिट में आ जाता है। जैसे कि आप मुझे देखते ही हैं, मैं जो है जब अपना सुबह का ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, चाय पीती हूँ, वही टाइम थोड़ा-सा ऐसा होता है कि मैं बैठ लेती हूँ, अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, हस्बैंड से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, क्योंकि वही टाइम हम दोनों को मिलता है थोड़ी बहुत बात करने का। और उससे पहले उसके बाद मैं लगातार मशीन की तरह लगी रहती हूँ, तभी जो है मेरे काम टाइम पर हो पाते हैं। तो इसी तरह से आप भी करेंगे ना तो आपके भी काम बहुत ही आसानी से हो जाएँगे, बहुत ही जल्दी हो जाएँगे, टाइम से हो जाएँगे और आप भी जो है रिलैक्स हो जाएँगे। जब काम हो जाते हैं ना तो एक अलग ही खुशी होती है कि चलिए सारे काम निपट गए, अब आराम से बैठेंगे। तो वो भी एक टेंशन ही होती है तो वो भी दूर हो जाती है। फिर उस टाइम में आप अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर के सारे काम बहुत ही जल्दी निपटा पाएँगे। देखिए मेरे सारे काम हो गए थे और हस्बैंड चले गए हैं, तो वही ब्रेकफ़ास्ट कर कर हस्बैंड चले गए हैं, लंच वग़ैरह मैं बनाऊँगी, फ्री हो जाऊँगी तब। तो यहाँ पर अभी है, उसको मैंने नहला दिया था और वो जो है उसको नहलाकर मैंने तैयार किया, तो उसको लगा कि हम कहीं जा रहे हैं, तो फिर बस उसने वही रट पकड़ ली थी कि जाना है, पापा गाड़ी लेकर आएँगे, पापा गाड़ी लेकर आएँगे। तो इसी बात पे जो है वो रोने लगा था, तो वही बस मैं उसको चुप करा रही थी। तो अभी वो जाग रहा है तो मैं सोच रही थी सो जाए, उसके बाद ही फिर मैं अपना लंच स्टार्ट करूँगी। तो तब तक जो है मैं यहाँ पर अपने बक्से में मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, जो काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं, तो वो मैं जो है सोच रही थी कि निकाल लूँ। अब थोड़ा हल्का ठंडा मौसम है, तो इस मौसम में साड़ी पहनने में थोड़ा-सा अच्छा लगता है। गर्मियों में साड़ी जो है नहीं पहनी जाती है मुझसे। और ज़्यादा देर तो वैसे भी नहीं पहनी जाती है, सर्दी हो चाहे गर्मी, तो सोच रही थी निकाल लेती हूँ हल्की-फुल्की सी जो साड़ियाँ हैं, तो मन हुआ करेगा तो कभी-कभी उनको पहन लिया करूँगी, तो बस वही मैंने निकाल ली थी, क्योंकि इनके ब्लाउज़ेज़ वग़ैरह मुझे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी पहले के सिले हुए हैं।
तो हो सकता है टाइट हो गए होंगे, तो वही चेक करूँगी और हो जाएगा तो जो है मुझे थोड़ा उनको सिलाई खोलकर थोड़ा जो है लूज़ करना पड़ेगा, और जो ठीक होगा तो ठीक है, वरना फिर वही जो है मैं चेक कर रही थी कि सिलाई वगैरह एक्स्ट्रा डली हुई है या नहीं, तो मैं उसको खोल लूँ, बट सिलाई जो है नहीं डली हुई थी, तो मुझे अलग से ही करना पड़ेगा, या फिर घर पे जाऊँगी तो इनके ब्लाउज़ेज़ ले जाऊँगी तो भाभी से करा लाऊँगी। और 1-2 साड़ी सोच रही थी कि घर पे दे आऊँगी भाभी को, क्योंकि मुझसे तो पहनी नहीं जाती हैं। फालतू में रखी रहती हैं, रखे-रखे बेकार हो जाती हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं। तो सोचा इसमें से 1-2 मैं रख लूँगी और बाकी की जो है भाभी को दे आऊँगी, तो वो तो पहनती हैं, तो वो जो है पहन लेंगी, क्योंकि उन्हें तो हैबिट है। मुझसे ज़्यादा देर साड़ी जो है नहीं पहनी जाती है। शौक-शौक में थोड़ा बहुत पहन भी लूँ, बट फिर ये होता है कि बस जल्दी से उतार लो, क्योंकि साड़ी पहन के काम तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बस यही था, तो इसी वजह से आज मैंने ये साड़ियाँ निकाल ली थी, इनके ब्लाउज़ेज़ अलग कर लिए हैं और इनको जो है मैं ठीक कर लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आशा करूँगी अच्छा लगा हो।